अच्छा जी, तो लोअर अपर बाउंड सुप्रीमम इन्फीमम के बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट है मैक्सिमम और मिनिमम का। मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जी आपके रियल के टॉपिक से अलग ये टॉपिक है और आप इसको स्किप करके अपने टॉपिक पे जा सकते हैं, तो आपको गलत लग रहा है। क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ ना आए तो आपको आगे भी समझ नहीं आना है। छोटे छोटे कंसेप्ट है जो बार बार रियल एनालिसिस में आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ आए इन कंसेप्ट की तो आप आगे नहीं चल सकते, इसलिए इनको समझना लाजमी है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम ये तो सब जानते हैं, आपने निकाला भी हुआ है कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं। लेकिन दफ़ा रिपीट करने की ज़रूरत है कि मैक्सिमम कोई भी सेट हमारे पास है ए, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है जी इस सेट का मैक्सिमम और मिनिमम निकालें, तो ज़ाहिर बात है मैक्सिमम मिनिमम कोई एक एलिमेंट होगा। तो जी एक अल्फ़ा है एलिमेंट जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, तो अल्फ़ा इज़ said to be maximum of A if x less than equal to alpha for all x belong कर रहा है A से। हाँ जी, तो मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का मैक्सिमम तब कहलाएगा जब वो उसके तमाम एलिमेंट से बड़ा होगा। ये तो मैं पता है मैक्सिमम मतलब के बड़ा होना और मिनिमम मतलब के छोटा होना, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो मिनिमम भी सेम ऐसे है कि हमारे पास सेट है ए और कोई एलिमेंट है बीटा जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, तो बीटा इज सेट टू बी मिनिमम ऑफ ए इफ़ मिनिमम मतलब कि ये रिलेशन बन जाएगा कि बीटा तमाम एलिमेंट से छोटा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम का सेट समझ आ गया। एग्जांपल से भी समझा देती हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास इंटरवल है, इंटरवल्स पे सेट्स पे तो आपने समझा हुआ मैक्सिमम मिनिमम निकालना, आपको पता है रियल लाइन पे है ही सारे इंटरवल। तो इंटरवल पे हमने बात करनी है रियल लाइन एनालिसिस की। जब बात करते हैं तो कोई भी इंटरवल हमारे पास ए है जो कि बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि जी इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालें, तो मैक्सिमम मिनिमम क्या निकलेगा इसका? क्या कोई ऐसा है, ओपन इंटरवल है ना, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो तमाम एलिमेंट से छोटा हो या तमाम एलिमेंट से बड़ा हो? क्योंकि इंटरवल ही ओपन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि मैक्सिमम ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट और जो मिनिमम है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब सेट पे बात करते हैं। अब कोई अब इंटरवल, ये तो ओपन इंटरवल था ना, तो हम इसमें नहीं पता लगा सकते थे कि क्या कोई एलिमेंट एक छोटा है या कोई एक एलिमेंट बड़ा है, इसलिए हमने कहा जी इसका एग्जिस्ट नहीं करता। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम क्लोज इंटरवल की, 0 और 1 ये क्लोज इंटरवल है। अब तो देख के ही पता लग रहा है कि जो 0 है वो क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि वो ए तमाम एलिमेंट इसमें कितने के जितने भी एलिमेंट्स पड़े होंगे, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स पड़े होंगे उससे 0 छोटा होगा। और 1 क्या है? इसका मैक्सिमम है, मतलब कि जितने भी पॉइंट्स उससे बड़ा होगा। मैक्सिमम ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और मिनिमम ऑफ ए इज इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो हमने एग्जांपल ले ली ओपन इंटरवल की, एग्जांपल ले ली हमने क्लोज इंटरवल की। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम ओपन क्लोज्ड इंटरवल की। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि अभी मान यहाँ से क्लोज्ड है, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम क्या होगा इस इंटरवल? इसका 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से 1 क्लोज्ड है, तो हमने बता दें 1 से ऊपर तो कोई एलिमेंट जा ही नहीं रहा, तो 1 मैक्सिमम हो गया। अब मिनिमम की तरफ देखो, अब 0 की तरफ ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्या मतलब है कि 0 भी इसमें नहीं है, तो अब क्या ये हो सकता है इसका कोई मिनिमम? नहीं, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इंटरवल ख़त्म कहाँ हो रहा है। मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। तो ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट